ज़्यादा करती हूँ, कट करती हूँ, लेकिन फेस नहीं आनी चाहिए, है ना। फेस किसी की नहीं लेती मैं। देखो इसमें नहीं आ रहे, अगर लूँगी भी तो दिखेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़री ख़ान किचन एंड रूटीन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत बहुत ठीक हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं अपने आप को बहुत बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, तेरा एहसान। अच्छा जी, ये हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग में आज हमारे आए थे माली भैया। और जिस दिन वो आते हैं तो उस दिन मॉर्निंग जो होती है वो हमारी ज़्यादातर गार्डन में होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने। आप ओ वाह, इसको क्या कहते हैं? काइट। अच्छा, छोटे मोटे काम हम बच्चों से करवाते ही रहते हैं कि जैसे बहुत लाइट, ऐसा नहीं कि हम उनसे काम करवाते हैं, बस हम थोड़ा सा उनको ये कि उनको आदत हो जाए और ये थोड़े समझें इस बात को कि बड़े होकर उनको काम करना है। तो छोटे छोटे काम हम उनको दे देते थे कंपटीशन की शक्ल में कि, और थोड़ा सा सरप्राइज़ के साथ में, थोड़ा सा बाद में कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरीके से छोटे छोटे काम। अगर बच्चों को बचपन से आदत नहीं डाली जाएगी तो वो ये सब कुछ कैसे करेंगे। अच्छा, ये गार्डन में ये मंकी बंदरों ने ये हाल किया था। वो अर्ली ही आ जाते हैं मॉर्निंग में और उन्होंने आलू ना तो अपने ही खुद खाए जितने भी खा सकते थे और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया था। सब उन्होंने नोच के निकाल के फेंक दिए थे और कुछ भी आलू नहीं बचे थे। और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार हमने ग्रो करे थे, तो हम लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे कि देखते हैं आलू के फसल का क्या होता है। लेकिन बंदर आज सुबह ही आ गए थे और वो सब इसको बर्बाद कर गए थे और कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुछ खा गए थे, कुछ बर्बाद कर गए थे, कुछ मतलब किसी लायक नहीं छोड़े थे उन्होंने। और छोटा सा खेत था हमारे आलूओं का, वो सब वेस्ट कर दिया। ये मैं ले रही हूँ मॉर्निंग वॉक, साथ में चाय भी पीती जा रही थी मैं अपनी। ये आलू थे, बस इतने निकले थे और काफ़ी इससे भी ज़्यादा छोटे थे जो गार्डन में सिर्फ क्लीनिंग कर दी गई थी। और अब ये माली हमारे दूसरा वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह ग्रो करने की कोशिश करते हैं। देखिए उसका हाल क्या होता है। कुछ उन्होंने इसको सीड्स वगैरह डाले हैं। ये टमाटर हैं और टमाटर भी यहाँ पर अच्छे खासे फ्लावर्स आ रहे हैं। इनको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, इन्हीं पे टमाटर बनेंगे। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ भी हाथ लगेगा क्योंकि वो हमसे ज़्यादा, मंकी बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनको जिस दिन फसल तैयार होती है उस दिन वो सुबह 5 बजे से आ जाते हैं और वो अपने मर्ज़ी की चीज़ें खा पी कर चले जाते हैं। ये है मेरे किचन का मैट और फुट मैट। और ये मैं पहले गैस के चूल्हे के नीचे डाला करती थी, लेकिन गैस स्टोव के नीचे, लेकिन वहाँ से काफ़ी ऑयल वगैरह गिरता था तो इस पर स्टेन पड़ गए थे। और फिर मैंने अपनी मेड से इसको क्लीन करवाया था। तो ये स्टेन जो दिख रहे हैं आपको सिर्फ कैमरे में नज़र आ रहे हैं, वैसे इतने स्टेन है नहीं, काफ़ी हद तक ये क्लीन हो गया है। तो मैंने इसे अब सिंक और वॉशिंग मशीन के पास में रखा है। अच्छा, मैं जो भी किचन की चीज़ें लेती हूँ तो अपनी किचन की थीम के अकॉर्डिंग लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये गोश्त मेरा भुना हुआ रखा था और मैंने इससे सोचा कि लाइट सा मैं बना लेती हूँ। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, गोश्त और चावल। रोटियाँ भी थोड़ी सी बनी रखी थी। ये मैं चटनी कुछ इस तरीके से बना कर रखती हूँ क्योंकि हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। ये देखिए 2 क्यूब निकाल लिए, थोड़ी देर बाद ये डिफ्रॉस्ट हो जाएंगी तो ये बिल्कुल एकदम ताज़ी की शक्ल में आ जाएंगी। राइस। फेवरेट है आपका? तकरीबन मेरा खाना रेडी हो चुका है। लंच है ये, क्योंकि आज मुझे अपने मेरे चाचिया ससुर जो है उनका एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे हॉस्पिटल उनको भी देखने जाना है। और आज हमारे ममिया ससुर के यहाँ दावत भी है, गेट टुगेदर है, तो हम लोगों को वहाँ भी जाना है। तो फिर मैंने लाइट से ही फूड तैयार करा था, चावल वगैरह। तो ये है, थोड़ा हैवी डिश नहीं करी थी कोई, लेकिन गोश्त था भुना हुआ तो मैंने फिर इसमें यही डाल लिया था।
क्योंकि ज़्यादा दिन मैं रखती भी नहीं हूँ भुने गोश्त को, तो जल्दी से मैंने कहा यही तैयार कर लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। ये क्या फेवरेट है आपका? दोनों दोनों चीज़ें फेवरेट हैं आपकी? मैं निकाल लूं। नहीं, मैं बहुत गर्म है बेटा, बहुत गर्म है। मैं मैं आप तो गुड बॉय हो ना अम्मा के। मैं ये निकालूंगा। ये भी बहुत गर्म है, मैं बहुत गर्म है बेटा। कोई बात नहीं। आप अच्छे बेटे हो ना। बोटी भी बोटी इसकी बोटी बोटी अफू 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 चलो खाइए, ठंडा होने दीजिएगा। स्पून से खाना है। स्पून से खाना? स्पून से स्पून नहीं, स्पून होता है बेटा। स्पून जी। बोटी तो लोकता को बोटी अच्छा, अनाप गए हुए थे पढ़ने के लिए ट्यूशन, और हस्बैंड को अभी खाना नहीं खाना था, इब्राहिम को, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो हमने अपने लिए ही टेबल सजा ली थी और हम दोनों ही ने बैठ कर आराम से खाना खाया था। एक तो टूटी हुई है। यस लाजवाब। गरम आइटा मुझे। क्यों नहीं हुआ बेटा? मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग है आप। हाँ, इतने गरम से तो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इतना ही स्ट्रॉन्ग दुनिया से ज़्यादा। चलिए अब खाना खाइए अब। अच्छा, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड फ्री होकर आ चुके थे, तो उसके बाद में ये मेरे पड़ोस से आई थी मीठी टिक्कियाँ, कूंडे भी कहते हैं इसको, और मुझे बहुत बहुत पसंद है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड फ्री हो गए थे तो मैंने उनके लिए खाना लगा दिया था। और ये दही बड़े भी मेरे एक दूसरे पड़ोस से आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोस से बहुत बहुत अच्छे पड़ोस है, और मेरे ताल्लुकात भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मोहब्बत करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी मतलब अच्छे तरीक़े से रहते हैं। काफ़ी एका है कॉलोनी में, बहुत अच्छी बात है ये, और अच्छे से टाइम पास हो जाता है। अच्छा, ये मैं जा रही थी अपने चचिया ससुर की इयादत के लिए, तो हमने कुछ रास्ते में से फ्रूट्स वगैरह लिए थे जो उनके सूटेबल थे, उसी अकॉर्डिंग लिए थे। सबसे अहम बात कि जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट्स। अच्छा, ये हॉस्पिटल पहुंच गए थे, थोड़ा सा बेसमेंट में है रूम वगैरह, तो हम वहीं जा रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, शाम की चाय से पहले मैं कर रही थी बिस्किट वगैरह रिफिल, क्योंकि जार्स में ख़त्म हो गए थे, तो बच्चे पैकेट में वेस्ट करते हैं, मैं इनको इसी तरीके से जार में रिफ़िल कर देती हूँ, तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी ले लेते हैं, और अगर पैकेट ऐसे रख देते हैं या तो वो वेस्ट होते हैं या फिर इतना खाए नहीं जाते। अच्छा, शाम में मुझे जाना था दावत में, और ये दावत की तैयारी थी मेरी, मैंने थोड़ा सा कहा आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या पहना। मैंने आज पेप्लम ड्रेस पहना है, और इसके साथ में ये शॉर्ट फ्रॉक है और कॉटन का, और ये इसका गरारा है, लेकिन गरारा शो नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ी सी पेप्लम लॉन्ग थी और मुझे शॉर्ट नहीं करनी थी, और बहुत खूबसूरत पीच कलर की है ये। मेरे बच्चे भी अच्छे खासे लुक्स दे रहे थे। अच्छा,
वैसे पहले मुझे इतना ज़्यादा कहीं आने जाने का इतना शौक़ नहीं था, थोड़ा सा बिज़ी रहती थी, बच्चे छोटे थे। और माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे कहीं जाने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो फिर मैं उनकी वजह से कहीं पर भी मैं तो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से खुश हो जाते हैं। ये मैं बाहर आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको अपने शूज़ दिखा दूँ, वहाँ अच्छे से नहीं शो हो रहे थे। ये मैंने न्यू लिए हैं और इनको नागरा कहते हैं, मोजड़ी भी कहते हैं और गुस्सा के भी कहते हैं। और ये मैंने पीच कलर के ही लिए हैं। और लिए तो ये मैंने ईद के लिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलिए पहन लेती हूँ मैं इन्हें। फंक्शन में थे तो बस थोड़े बहुत ही लोग थे, लेकिन बस ये था कि अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया था। और सब ये हैं तब्बात की सब कज़िन सिस्टर्स और हमारी मेरी नंदें, तो ये सब बातें वगैरह कर रही थी, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करी थी। सबकी वही डिमांड थी कि फेस रिवील नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को बस इतना ही कह लीजिए कि बस इतना ही अच्छा लगता है। कि तुम्हारा बेबी नहीं है, पहली बात तो ये मेरा ही है। बेबी तो सो रहा। अच्छा आइए। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। And please one more thing, don't forget subscribe my channel.